टेल मी आनंद। या उस दिन हमारी शादी की सालगिरह थी। मैं दिल्ली में था और शाम की फ्लाइट से वापस आ रहा था। उस दिन किसी मिनिस्टर की डेथ हो गई थी। वहां कर्फ्यू था। आई वांटेड टू बी एट द एयरपोर्ट, पर उन्होंने अलाउ नहीं किया। वहां ऑफिसर के साथ गर्मा गर्मी हो गई और आई वाज इन द लॉकअप। उन्होंने मुझे डिटेन कर दिया था। मेरी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। यहां तो कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उल्टा मुझ पर केस डालने की धमकी दे रहे हैं कि मैंने पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश की। भास्कर कहाँ है? वो तो सुबह की फ्लाइट से चला गया है। पिया, मैं यहां तो किसी लॉयर को भी नहीं जानता। आई डोंट नो व्हाट टू डू। देखो आनंद, तुम घबराओ मत। मैं कुछ सोचती हूँ। लेट मी थिंक। हम किसको जानते हैं दिल्ली में, कौन हेल्प कर सकेगा? I'll call you in 10 minutes. ओके हरी, ऑलराइट। क्या हुआ भाभी? दिल्ली में कुछ पॉलिटिकल टेंशन हो गया है। आनंद एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए। रास्ते में किसी पुलिस ऑफिसर से बहस कर ली और अब वो लॉकअप में डालने की धमकी दे रहे हैं। आनंद इन ट्रबल। तो अब? डोंट वरी। गॉड, आज ही के दिन ये सब होना था। Why today? पॉली डोंट वरी, मैं सोचती हूँ कौन है दिल्ली में जो हेल्प कर सकता है। हाय, आई एम रत्ना। पिया की कजिन हूँ। हाय। बाकी बातें घर पर करेंगे। जी, आपका ये कुछ सामान। थैंक यू इंस्पेक्टर। ओके। ये रहा मेरा कार्ड। अगर और कोई फॉर्मेलिटीज हो तो घर पर फोन कर दीजिएगा। जी श्योर। आनंद साहब मेरे घर पर रहेंगे सुबह तक। लॉयर भी होंगे मेरे साथ और बाकी फॉर्मेलिटीज तब खत्म कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। लेट्स गो। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मेरे घर। क्या हम लोग एयरपोर्ट नहीं जा रहे हैं? एयरपोर्ट? वहां जाकर क्या करेंगे आप? आई हैव टू कैच अ फ्लाइट बैक टू बॉम्बे। पिया मेरा इंतजार करी होगी। आनंद, आप जानते हैं कि आपको जेल क्यों जाना पड़ा? या बिकॉज ऑफ सम कर्फ्यू। दैट्स राइट, जो अब तक चल रहा है। द सिटी स्टिल वेरी टेंस। और वैसे आपको बेल भी नहीं मिली है अब तक। सिर्फ मिनिस्टर साहब के कहने पर आपको बाहर जाने की इजाजत मिली है। और अगर कल सुबह मैं आपको वापस पुलिस स्टेशन नहीं ले गई और मैंने पेपर साइन नहीं किए तो मुझे मदद की जरूरत पड़ेगी। क्या मतलब? मतलब कि मैं अंदर और आप बाहर और आपको मेरी जमानत देनी पड़ेगी। आर यू सीरियस? यस, आई एम सीरियस। और दिस इज अ सीरियस मैटर आनंद। इसका मतलब है कि मैं अपने घर नहीं जा सकता? आई एम सॉरी, इट्स नॉट पॉसिबल आनंद। मेरे घर जरूर पहुंच सकते हो लेकिन अपने घर नो। मेरी फोन की बैटरी खत्म हो गई है। कैन आई प्लीज मेक अ कॉल फ्रॉम योर फोन? पिया परेशान होगी। लेकिन मेरे ख्याल से सिग्नल ऑफ होगा, है ना? या देयर इज नो सिग्नल। थैंक्स। डोंट वरी। पिया प्लीज उसे कम से कम पहुंचने तो दो। तुमने रत्ना के घर पे फोन किया है ना, बाई के पास मैसेज छोड़ा है ना। जब वो घर पर पहुंचेगा तुम्हें फोन कर लेगा। सारा, यू डोंट अंडरस्टैंड। कोई कांटेक्ट पॉसिबल नहीं है। आनंद का फोन नहीं लग रहा है, रत्ना का मोबाइल ऑफ है। तो तुम्हारे पास 10 मिनट का पेशेंस भी नहीं है? और अगर नहीं है तो हम अभी दिल्ली चले जाते हैं। तुम्हें मजाक लग रहा है? मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आनंद पुलिस कस्टडी में अभी तक है या निकल चुका है? तो वही तो कह रही हूं मैं तुझे कि वो जब पहुंचेगा तब वो तुझे फोन कर लेगा। एक ही बात बार बार तो क्यों कह रही है? सारा जिस पर गुजरती है वही समझ सकता है। मोहन प्लीज। कम।
Welcome to my home, sweet home. Nice place. Thanks. Live you all by yourself? With my dog. Ah. African tribal art. Made in India. Very Oh, sweetie. Hi, my little doggy. My Anju, my friend. I'm not too comfortable with dogs. She doesn't like you either. मैडम मुंबई से किसी पिया मैडम का फोन था, उन्होंने कहा पहुंचते ही फोन कर लेना। Oh my God. सबसे पहले no, Anju, go. सबसे पहले पिया को फोन करना. Yeah. She must be very worried. Yeah. 2 बार उसने मुझे फोन किया है. Okay. पिया आनंद, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो प्लीज। कहाँ हो तुम? कहाँ से बोल रहे हो? बस अभी रत्ना के घर आया हूँ। उसकी नौकरानी बता रही थी कि तुमने कई बार फोन किया था। या आई एम सॉरी, आई वाज जस्ट रियली वरीड। उन्होंने तुम्हें पुलिस स्टेशन में कुछ किया तो नहीं ना? छुआ तक नहीं। मैं जेल के अंदर नहीं था पिया, मुझे बाहर बिठा कर रखा था। दे न्यू। अब मैं तो डर ही गई थी, और तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। हाँ, वो मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और रत्ना के फोन पर सिग्नल नहीं आ रहा था, शायद इस कर्फ्यू की वजह से। भैया, इस बात का अफसोस है कि आज मैं तुम्हारे पास पहुंच नहीं सका। नेवर माइंड, अफसोस तो मुझे भी है, लेकिन क्या कर सकते हैं। एनीवे, तुम नहा धो के फ्रेश हो लो, थोड़ा रिलैक्स कर लो। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके स्वीटी, आई लव यू। मी टू। भैया, रत्ना बहुत ही वार्म और इंटरेस्टिंग इंसान है। ऐसा क्या था उसमें, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ तो था। भैया, मैं बहुत सी औरतों को जानता हूं, उनके साथ काम करता हूं, इंटरैक्ट करता हूं, लेकिन रत्ना, शी वॉज डिफरेंट। उसमें ऐसा कुछ था जो किसी और में मैंने कभी नहीं देखा था। भैया, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। आई एम फाइन। आई डिडंट मीन टू कंपेयर हर टू यू। आनंद, आई एम फाइन। भैया, तुम, गो ऑन। भैया प्लीज स्टॉप। दोबारा ये सब कहकर मैं तुम्हें और चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं। प्लीज प्लीज लेट्स स्टॉप ओवर हियर। आनंद, हम दोनों का हल्का होना बहुत जरूरी है। Why do you want to hurt yourself like this? गो ऑन। भैया, उस दिन रत्ना ने हमारी एनिवर्सरी मनाई थी। I was very touched. वो जो आपने रोहिलो स्कूल ऑफ आर्ट के बिल्डिंग में जो एडिशंस बनवाए थे, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे। इनफैक्ट मोर देन द डिजाइन स्कूल वन जो बड़ौदा में है, जिसके लिए आपको अवार्ड मिला है। डिजाइन स्कूल बिल्डिंग का जो ओपन एयर हॉल है ना, जहां उनके एग्जीबिशंस होते रहते हैं, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। फ्लोरिंग में जो आपने लाल मिट्टी का यूज किया है, वॉल्स में ब्रिक्स का यूज किया है, ग्रेट। थैंक यू। और सीलिंग का आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा। फैबुलस। नई सीलिंग है, लेकिन बरसात में। हाँ, बट फुल ग्लास, ताकि दिन में आसमान दिखाई दे सके और रात को सैकड़ों तारे। Where the mind is without fear and the head is held high. पढ़ाई तो इसी तरह से करवाई जानी चाहिए, क्यों? भैया, मैं नहीं जानता था कि रत्ना आर्किटेक्चर के बारे में इतना सब कुछ जानती थी। सही कह रही हैं आप। हम अपने वोकेशन के जरिए कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं।
और कहते भी हैं। इसलिए नो टू आर्किटेक्ट्स कैन हैव द सेम डिजाइन। या दो राइटर्स एक जैसा काम करें, उनकी माइंडसेट्स, उनके एस्थेटिक्स, उनके डिजाइन्स रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर। आवर वर्क्स आर अ मिरर इमेज ऑफ आवर इनर सेल्फ, है ना? हम जो काम करते हैं वो हमारे काम में नजर आता है। ऐसा मत कहिए, मैंने अभी अभी एक बच्चों की किताब लिखी है जो बहुत पॉपुलर है। तो फिर बेशक कोई ना कोई बच्चा कहीं ना कहीं आपके अंदर छिपा होगा। समाव आनंद रात को रत्ना के घर में रह रहा है। ये बात मुझे कुछ जम नहीं रही। तो हम किसे कहते? किसको जानते हैं हम दिल्ली में? ना जानते हो, लेकिन एटलीस्ट नॉट रत्ना। तो क्या आनंद पुलिस स्टेशन में रहता? सारी रात वहीं गुजारता? वाई यू फाइटिंग विथ मी? Why are you talking like this? एक मिनट, तुम दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हो? सारा, तुम पिया से लड़ क्यों रही हो? सारा वो मर्द नहीं है, शी इज अ लेडी। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि मैं मर्दों से लड़ती हूँ? मेरा कहने का ये मतलब है कि वो और किससे कहता हुआ? पापा को कहता। तुम ही ने कहा था पापा से मत कहना, अननेसेसरी टेंशन में आ जाएंगे वो। रोमांस, प्योर रोमांस। लेकिन इस वक्त मेरे पास कोई रोमांटिक स्टोरी नहीं है जिसे मैं लिख सकूं। आपके पास है? मैं तो सिर्फ अपनी और पिया की लव स्टोरी जानता हूँ। रोमांस क्या है ये तो मैं जानता ही नहीं हूँ। तो चलिए यही लिख डालते हैं। तो बताइए कहां से शुरू करें, आपकी और पिया की कहानी? क्या बात कर रही हैं आप? ये रत्ना में प्रॉब्लम क्या है? जस्ट आस्किंग, इतने सालों में तो मैंने उसका नाम भी नहीं सुना। उसकी माँ किसी और के साथ भाग गई थी। हाँ तो का क्या मतलब होता है? तो का मतलब तो उसके बाप ने सुसाइड किया था। अब तुम फिर से पूछोगे तो? बिल्कुल पूछूंगा। अब इसमें रत्ना का क्या कसूर है? अरे अच्छी लड़की है, अच्छी राइटर है, मैंने उसकी बुक के बारे में पढ़ा है, गुड बुक, उसे अवार्ड भी मिला इनफैक्ट। कितना जानते हो तुम रत्ना को? ओपिनियन दे रहा हूं, हक है मुझे या जेल भिजवा दोगी? घर पर चलो, ओपिनियन लूंगी भी और दूंगी भी। तुम्हारी बहन जैसी भी है इंटरेस्टिंग। हाँ वो तो है, लेकिन तुम्हें खाना तो खाने दिया होता। बहुत कुछ खाना है अभी घर जाके। ये तुम्हारा घर है? अमीना, यू ओन दिस प्लेस? नो, पिछले 2 सालों से किराए पर रह रही हूँ। पर अब लगता है कि घर बदल डालूं। क्यों? I need a change। मेरे ख्याल से इंसान को अलग अलग घरों में, अलग अलग लोकेलिटीज में रहना चाहिए। कितने लोगों को जानने का मौका मिलता है ना। You mean to say a bohemian existence, हाँ? जिंदगी में कोई ठहराव ना हो। ठहराव वो तो रिटायरमेंट के साथ आता है ना, और अगर मिड लाइफ में आ जाए तो उसे स्टैग्नेशन कहते हैं। यू माइट एज वेल बी डेड। आप ये कहना चाहती हैं कि शादी, परिवार, स्टेबल होम सब बेकार है, हाँ? आनंद ठहरा हुआ तो तालाब का पानी होता है कि एक बार गंदा हो जाए कभी साफ नहीं हो पाता। समंदर के पानी में कितना ठहराव नजर आता है, लेकिन लहरों में कितनी हलचल रहती है। सारी गंदगी किनारे पर लाकर पटक देता है, लेकिन इतना डेप्थ है कि शांत लग सके। और कॉफी पियोगे? सुबह होने वाली है। अभी तो अंधेरा है। 5 बजने वाले हैं, अभी सनराइज हो जाएगा। रात कहाँ निकल गई पता ही नहीं चला। गौर नहीं किया तुमने? तारे सो गए। कितने सालों बाद मैं सुबह तक जागा रहा। मैं भी।
उस दिन मैं भी सुबह तक सो नहीं पाई थी। आंखों ने अपने आनंद के इंतजार में और दिल ने अपने आनंद की कमी में सोने ही नहीं दिया। कितनी बदली थी अगली सुबह। नई सुबह, उस दिन से तुमने मुझे धोखा देना शुरू किया और मैं अब तक अनजान फरेब में रही। क्यों? पिया और तुम कभी सुबह तक जागे नहीं रहते? हाँ, शादी की शुरुआत में, लेकिन अब नहीं। शायद इसलिए क्योंकि तुम एक दूसरे को पूरी तरह से जान चुके हो, एक्सप्लोर कर चुके हो। इसका क्या मतलब? प्यार खत्म? मैंने कब कहा? प्यार कभी खत्म नहीं होता है। मोनोटनी और डलनेस तोड़ने की बहुत जरूरत होती है। इंटरेस्टिंग। रत्ना कितनी सही है आनंद, कितना सही कहा है उसने। एक दूसरे को पूरी तरह जान लेना एक रिश्ते की मौत होती है। शायद हम एक दूसरे को पूरी तरह जान चुके थे। हम सुबह तक नहीं जागे आनंद। शायद हमारे बीच कुछ बचा ही नहीं था, सब कुछ खत्म खत्म सा हो गया होगा। जरूर ऐसा हुआ होगा आनंद, वरना क्यों जागते तुम सुबह तक उसके साथ? तुम दोनों के बीच जरूर कुछ बातें हुई होंगी जिन्होंने तुम्हें जगा कर रखा, और मुमकिन है वो हमारे बीच मर चुकी है। कितनी सही है वो। क्यों जान लेते हैं लोग एक दूसरे को इतना?